हम देखते हैं कि जिन के सामने अक्षुरा खड़ा होता है और वो उससे कहता है, लो मैं तुम्हारे सामने आ गया। इस पे जिन कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम तो बिल्कुल लूसीफर की तरह बदसूरत हो। इस पे अक्षुरा कहता है, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। इस पे जिन कहता है, और अब तुम दोबारा कभी हंस भी नहीं पाओगे। ये कहने के बाद अक्षुरा उससे कहता है, तो ठीक है, चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। इस पे जिन भी कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ, तुम्हें मारने के बाद मैं बाकी डीमन किंग्स को भी मसल कर रख दूंगा। इस पे अक्षुरा कहता है, तुम बस बातें ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी जिन? ये बात सुनने के बाद जिन उस पे अपना पंच करने के लिए चला जाता है और उस पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन उसे अक्षुरा आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, भला ये तुम क्या कर रहे हो जिन? क्या तुम मुझे कोगा की तरह तो नहीं समझ रहे? अपनी फिजिकल अटैक का इस्तेमाल करके तुम मुझे हरा दोगे। इसके बाद फिर जिन कहता है, तुम्हारा वो वॉरियर तो बहुत ही बेवकूफ था और तुम भी बेवकूफ हो। और जिन ये बात कहते ही उस पे अपना की ब्लास्ट तुरंत कर देता है, जिससे कि अक्षुरा काफी दूर जाके गिरता है और उससे कहता है, ये हमला काफी अच्छा था, मुझे तुम्हारा हमला पसंद आया, लेकिन ये इतना भी काफी नहीं होगा मुझे हराने के लिए, समझे? इस पे जिन कहता है, मैंने तो बस अभी अभी लड़ाई शुरू की है, बस कुछ ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद फिर अक्षुरा कहता है, ठीक है जिन, मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। इस पे जिन कहता है, मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अक्षुरा कहता है, जिन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस पे जिन कहता है, मेरे साथ जो कुछ भी होना था वो सब हो चुका है और अब बस तुम्हारी मौत होगी और कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद जिन अक्षुरा पे अपने एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन अक्षुरा उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उस पे अपना एक खास हमला करता है, जिसकी वजह से जिन चोट खाकर नीचे गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अक्षुरा जिन को देखकर कहता है, वक्त आ गया है, अब होगा असली खेल। जिन की आंखें बंद हो जाती है। इसके बाद अक्षुरा उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन तुम मेरे एक मामूली से हमले का सामना नहीं कर पाए। तुम कितने कमजोर हो। अभी अचानक से जिन उससे कहता है, क्या तुमने क्या कहा? क्या मैं तुम्हें कमजोर दिखता हूँ? और तभी हम देखते हैं जिन अचानक से उठ के खड़ा हो जाता है और अक्षुरा के पलक झपकने से पहले ही उस पे एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे कि अक्षुरा काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद अक्षुरा कहता है, क्या ये नामुमकिन है? ये अचानक से ऐसे कैसे खड़ा हो गया? मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा हमला नाकाम कैसे हो गया? मुझे विश्वास नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस पे जिन कहता है, तुम्हारे उस फालतू के अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, समझे? और क्या कहा था तुमने? तुम मुझे दर्द का एहसास करवाओगे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली दर्द। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जिन उस पे लगातार अपने कई सारे अटैक करता है। अक्षुरा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और जिन से लगातार मार खाता रहता है। इसके बाद अक्षुरा कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। मैं ऐसे नहीं हार सकता। डीमन किंग को हराना इतना आसान नहीं है। ये कहने के बाद अक्षुरा फिर से जोश में आ जाता है और वो जिन पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन जिन उसके अटैक को बहुत ही इजीली रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें कुछ और करना होगा अक्षुरा, तुम मुझे इस हालात में कभी नहीं हरा सकते, समझे? इस पे अक्षुरा काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, तुम बेवकूफ जिन, तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत ही ज्यादा घमंड है। बस कुछ देर और, उसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि अक्षुरा जिन पे फिर से अपना अटैक करता है और उन दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट होने लगती है और उस फाइट की वजह से वहाँ पे कई सारे धमाके होने लगते हैं। उन दोनों की फाइट इतनी जोरदार होती है कि उस ऊर्जा से पूरा का पूरा डीमन रिल्म हिलने लगता है। इसके बाद जिन अक्षुरा पे एक जोरदार हमला करता है। अक्षुरा उसके हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा होता है। इस पे जिन कहता है, क्या हुआ डीमन किंग, तुम तो मुझसे लड़ भी नहीं पा रहे हो। तुमसे ज्यादा ताकतवर तो तुम्हारा सेनापति था, कम से कम उसने मुझे थोड़ी बहुत तो टक्कर दी। इसके बाद अक्षुरा कुछ भी नहीं कहता और बिना कुछ कहे वो वहाँ से भागने लगता है और तभी हम देखते हैं कि जिन कहता है, क्या बात है, देखो जरा इस डीमन किंग को, ये अपनी जान बचाकर मुझसे भाग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। और फिर इसके बाद जिन भी उसके पीछे जाने लगता है और कहता है, मुझे अब ये खेल खेलने में काफी मजा आ रहा है, देखता हूँ कि तुम आखिर कहाँ भाग कर जाते
हो, क्योंकि तुम कहीं भी क्यों ना जाओ मुझसे नहीं बच सकते। और ये कहने के बाद जिन आराम से उसके पीछे जाने लगता है। अक्षुरा काफी तेजी से भाग रहा होता है और वो कहता है, मुझे जल्दी ये करना होगा, मैं इसे अकेला नहीं मार सकता, ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एक साथ बहुत ही जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आखिर कहाँ जा रहा हूँ और तुम्हें ये काफी महंगा पड़ेगा। हम देखते हैं कि जिन उसके पीछे होता है और कहता है, क्या इसे वाकई में ऐसा लगता है कि ये मुझे हरा पाएगा? कितना बेवकूफ है ये डीमन। वाकई में ये डीमंस काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, इसलिए इन्हें मार ही देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी वही करूँगा। लेकिन ये आखिर जा कहाँ रहा है? और तभी हम देखते हैं कि अक्षुरा एक बहुत ही बड़े किले के पास पहुंच जाता है और वो वहां पहुंचकर रुक जाता है और वो पलटकर जिन की तरफ देखता है और उससे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हो सकता है मैं तुम्हें शायद नहीं हरा पाऊं, शायद मैं तुम्हारे सामने कमजोर हूं, लेकिन बाकी के किंग्स नहीं है। इस पे जिन कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? इस पे अक्षुरा कहता है, तुम नहीं जानते, मैंने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर लाया है ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। इस पे जिन कहता है, क्या तुम भला कहना क्या चाहते हो? क्या इस जगह पे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ जाती है? पता नहीं तुम डीमंस भला क्या क्या करते हो, मुझे तो तुम सब पर हंसी आती है। कितने बेवकूफ हो तुम सब। इस पे अक्षुरा कहता है, तुम्हें भी बहुत हंसी आ रही है, ठीक है हंस लो, क्योंकि ये आखिरी बार होगा जब तुम मुझ पर हंस रहे होगे। उसके बाद तुम्हें हंसने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ साइकिल का आखिरी पल है। इसके बाद तुम हमेशा के लिए इरेज हो जाओगे। इस पे जिन कहता है, और जरा मुझे बताना कि तुम ये कैसे करोगे? इस पे अक्षुरा हंसने लगता है और कहता है, बेवकूफ जिन, मैं तुम्हें जहाँ पर लेकर आया हूँ ये वही जगह है जहाँ पर सारे डीमन किंग्स हैं, इस किले के अंदर। जिन उसकी बातों को सुनकर काफी चौंक जाता है और कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ये सब जानबूझकर किया है, तो ये तुम्हारा प्लान था। तुम भागकर यहाँ आना चाहते थे क्योंकि तुम ये बात अच्छे से जानते थे कि तुम मुझे अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए तुम मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आए। इस पे अक्षुरा कहता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा और अब तुम खत्म हो जाओगे। क्यों, क्या हुआ जिन? क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? इस पे जिन कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो अक्षुरा। तुम्हें सच में लगा कि मैं ये सब नहीं जानता? जब तुम वहाँ से भागे तो मैं सब समझ गया था। इस पे अक्षुरा कहता है, भले ही तुम सब समझ गए हो, लेकिन अब तुम्हारे सामने सभी डीमन किंग्स खड़े होंगे तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारा बचना अब नामुमकिन है। इस पे जिन कहता है, ओह क्या सच में? तो ठीक है अक्षुरा, चलो पहले उन सभी को ही खत्म कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें खत्म करूंगा। इसके बाद जिन उस किले की तरफ अपना एक की ब्लास्ट प्रिपेयर करने लगता है और कहता है, तुमने कहा वहीं पर सारे डीमन किंग्स है ना, तो देखो मैं कैसे तुम्हारी आंखों के सामने इन सभी को खत्म करता हूँ। अक्षुरा उसकी ये बातों को सुनकर काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या वाकई में उसमें इतनी ताकत है कि ये सभी डीमन किंग को मार सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। हम देखते हैं कि जिन उस किले की तरफ अपनी पूरी पावर लगाकर कामेहामेहा से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा का पूरा किला तबाह हो जाता है। इस पे अक्षुरा कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। इसने अपने एक ही हमले से उन सभी डीमन किंग को आखिर कैसे मार दिया? ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। इस पे जिन कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं सभी को मारकर वो क्रिस्टल को लेकर जाऊंगा और अब बस तुम आखिरी बचे हो अक्षुरा। और हाँ, मुझे तुम्हें डीमन किंग कहने पे शर्म आती है, तुम कितने कमजोर हो और अब तुम बाकी डीमन किंग्स की तरह मरोगे। इस पे अक्षुरा कहता है, भले ही तुमने सबको मार दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना जिन, जो मैंने तुमसे पहले कहा था। इसके बाद जिन उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और अक्षुरा आखिरकार मारा जाता है। इसके बाद पूरा डीमन रियल हिलने लगता है और तभी हम देखते हैं कि जिन के सामने वो क्रिस्टल आ जाता है और फिर इसके बाद जिन कहता है, आखिरकार मुझे ये मिल गया और अब किंग यामा मुझे वो मिल गया है, तो अपना वादा पूरा करो जैसा कि तुमने कहा था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं कि गोकू बेहोश होता है, लेकिन गोकू की आंख जैसे ही
खुलती है वो देखता है कि वो कामे पैलेस पे होता है और वो काफी हैरान होता है और कहता है आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्या मैं जिंदा हो गया? क्या किंग यामा ने अपना वादा पूरा किया जो उन्होंने कहा था? लेकिन मुझे यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? आखिर सभी लोग कहाँ गए? और तभी गोकू के सामने पिकोलो आता है। गोकू उसे देखकर कहता है पिकोलो तुम यहाँ पर, यानी कि मैं जिंदा हो गया। मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। इस पे पिकोलो भी कहता है गोकू तुम वापस जिंदा हो गए, लेकिन कैसे? क्योंकि ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल तो मैंने कर लिया था। इस पे गोकू कहता है पिकोलो मैं तुम्हें फिर कभी वो सब बताऊंगा, वो काफी लंबी कहानी है कि मैं जिंदा कैसे हुआ। लेकिन मुझे ये बताओ तुमने ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल आखिर किस लिए किया? इस पे पिकोलो कहता है तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था गोकू। उन सभी को ठीक करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ड्रैगन बॉल, जिसकी मदद से मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और अब सब कुछ ठीक है गोकू। मुझे तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई गोकू। इस पे गोकू कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ पिकोलो। हे पिकोलो मैं गोकू, गोहान और चीची से मिलना चाहता हूँ। गोकू ये बात कहते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर वो पिकोलो से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे दोबारा मिल पाऊंगा। इस पे पिकोलो मनी मन कहता है शायद मुझे गोकू को गोहान के बारे में अभी नहीं बताना चाहिए, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। इस पे गोकू पिकोलो से कहता है क्या हुआ पिकोलो, तुम आखिर क्या सोच रहे हो? इस पे पिकोलो कहता है नहीं गोकू कुछ भी नहीं, चलो चीची और गोटेन तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। इस पे गोकू भी कहता है तुमने ठीक कहा पिकोलो, मुझे इतने लंबे समय के बाद देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। मैं तुम सबसे मिलने आ रहा हूँ। गोकू ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है